तो बताया जाए डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देख रहे थे। सर ट्री ट्री देख रहे थे, ठीक है। जी सर। हम लोग देख रहे थे ट्रेवर्सल ऑफ ट्री, जिसमें हम लोग ट्री का इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर मैंने बनाने के लिए दिया था। एक बाइनरी ट्री था, उसका ट्रेवर्सल लिखना था, ठीक है। और वो बाइनरी ट्री जो मैंने दिया था उसका पिक्चर ये है। जरा मैं पेंट स्टार्ट करता हूँ। पेंट, पेंट में वो फिगर था हम लोग का, ये वाला इन ऑर्डर। इन ऑर्डर या ट्रेवर्सिंग, किस नाम से सेव किया गया था। वैसे आपके फोल्डर में हम देख लेते हैं। पेंट स्टार्ट करते हैं। फाइल, मैंने प्रोग्राम दिया था बनाने के लिए, देख लेता हूँ कि सेव किया था या नहीं। माई क्लास आरपीएस ऑनलाइन डीएस, नहीं, ठीक है। वो फाइल नहीं सेव किए थे। वैसे आप लोग ने भी बना कर भेजे थे ग्रुप पे ना, वो ट्री है। यस सर, मेरा गया था सर। यस सर। हम और नीतू भेजे थे सर। ओके, मैं देख लेता हूँ, देखा नहीं है। यस सर। हाँ, तो मैं दो प्रॉब्लम दिया था बनाने के लिए ना, यस सर। ठीक है। मैं दो प्रॉब्लम दिया था, और ये प्रॉब्लम था हमारा यहाँ पर। देखा जाए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन ऑर्डर, वैसे इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया था आप लोग को। यस सर, लेकिन थोड़ा थोड़ा Yes, कंफ्यूजिंग sir. है सर, वो प्रैक्टिस में हो जाएगा सर। हम्म, क्या वो इस प्रैक्टिस में हो जाएगा सर, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग। हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज, आप जस्ट इसका रिवर्स, जैसे मैं इसी को चेक कर लेता हूँ। और जस्ट अभी तो आप बाइनरी ट्री का ट्रेवर्सल लिख रहे हैं ना, अब ट्रेवर्सल दिया हुआ रहेगा, और उसका आपका निकालना पड़ेगा आपको। ये बाइनरी ट्री बनाना पड़ेगा, इसके बाद वही देखना है। तो जैसे मैं एक प्रॉब्लम दिया था, उस प्रॉब्लम को देखिए आप यहाँ पे। अ, एक मिनट, मैं यहाँ पे देखिए मैं बना रहा हूँ। मैंने ये प्रॉब्लम दिया था आपका ए, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और मिलाइएगा आप लोग। बी,
यहाँ पे था सी और सी के लेफ्ट में था आपका डी, ठीक है, और सी के राइट में था आपका ई, और ई के राइट में था जी, जी के राइट में था एच, और एच के राइट में था आई, और आई के राइट में था जे। और एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपका पूछेगा, एक्सटर्नल एग्जाम में, सर ई के लेफ्ट साइड था सर एफ, ई के लेफ्ट में, ई के लेफ्ट साइड था सर एफ, एफ एफ। जो बैकग्राउंड में साउंड है वो बंद कीजिए, म्यूट कीजिए। एफ, ये था। इसका ट्रेवर्सल लिखने के लिए एक पूछता है, और फिर जो इसके बाद मैं बताने वाला हूं ट्रेवर्सल दिया हुआ रहेगा और बाइनरी टी बनाना होगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके एग्जाम में। तो मैं सबसे पहले जो आप लोग लिखे हैं ग्रुप में इन ऑर्डर प्री ऑर्डर, इश्तियाक ने जो बनाया है, मैं चेक करता हूं कि सही है या गलत। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूं इन ऑर्डर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सबसे पहले इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है? लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट रूट राइट सर। सर लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट। फॉर्मूला अगर गलत याद रखेंगे तो फिर गलत बन जाएगा। इन ऑर्डर का फॉर्मूला होता है लेफ्ट रूट राइट, वो हमेशा आपको याद रखना है। लेफ्ट रूट राइट, ठीक है। रूट बीच में होता है, और प्री ऑर्डर में रूट पहले होता है। प्री का मतलब क्या? पहले। तो पहले होता है रूट लेफ्ट राइट। फिर पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में रूट क्या होगा? बाद में। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो लेफ्ट राइट रूट, ऐसे याद रखिए। इन का मतलब बीच में, मान लीजिए यहाँ पे इन ऑर्डर, तो बीच में, रूट हमेशा बीच में होगा। प्री ऑर्डर में रूट पहले होगा, पोस्ट ऑर्डर में रूट बाद में होगा। पोस्ट का मतलब ही होता है बाद, प्री का मतलब होता है पहले, इन का मतलब होता है यहाँ पर मिडिल। अगर ऐसे याद रखिएगा तो ये फॉर्मूला कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर का फॉर्मूला होता है लेफ्ट रूट राइट। तो सबसे पहले लेफ्ट को ट्रेवर्स करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट में आइए, यहाँ रूट है तो लेफ्ट में आइए। सबसे पहले बी मिला, बी को मैंने ट्रेवर्स किया, ठीक है। बी ट्रेवर्स हो चुका। बी के बाद हम लोग चलेंगे सीधे रूट पे। तो रूट का देख रहे हैं कि लेफ्ट यहाँ ट्रेवर्स हो चुका, तो लेफ्ट रूट राइट। तो राइट में तभी ना जाएंगे जब रूट को ट्रेवर्स कर लेंगे। तो किसको ट्रेवर्स करेंगे? ए को। ये ट्रेवर्स हुआ, रूट ट्रेवर्स हो गया। अब आए राइट में, लेकिन राइट में आने के बाद अभी देख रहे हैं कि लेफ्ट है, तो सबसे पहले लेफ्ट को प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ट्रेवर्स होगा? बोलते जाइए। डी सर। ये होगा सर। हाँ, तो डी ट्रेवर्स होगा। डी के बाद फिर फिर हम लोग सी यहाँ सर, पर, ये रूट है तो सी का लेफ्ट पूरा ट्रेवर्स हो चुका। तो अब ये रूट ट्रेवर्स होगा, तब राइट में आएंगे। तो यहाँ पर सी होगा। सी के बाद यहाँ ई मिला, लेकिन ई ट्रेवर्स नहीं होगा अभी क्योंकि इसके लेफ्ट में है। तो यहाँ पर क्या मिला? एफ एफ मिला। एफ। अब एफ के बाद किसको ट्रेवर्स करेंगे? ई को ट्रेवर्स डी सर। करेंगे। ई को ट्रेवर्स करने के बाद राइट में आएंगे। ई को ट्रेवर्स जी करने के बाद राइट में आएंगे। तो राइट में आए तो जी मिला, तो जी के लेफ्ट में है ही नहीं, तो जी ट्रेवर्स हो जाएगा, रूट ट्रेवर्स हो जाएगा, तब ना राइट में आएंगे। तो क्या होगा? आवाज से ठीक। ठीक है। जी के राइट में आए एच, लेकिन अभी देख रहे हैं कि आई। लेफ्ट में है, तो क्या ट्रेवर्स होगा? आई। आई सर। आई के बाद फिर क्या होगा? एच होगा।
और एच के बाद फिर क्या होगा, जे होगा। जे अब सर हम मिलाते हैं इश्तियाक का इन सही ऑर्डर है सही है या गलत। सही है सर, ठीक है, सही है सर। BADCFEGIH सही है। ठीक है, इन ऑर्डर। अब आइए प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर, अब यही इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिया हुआ रहेगा और आपको बोला जाएगा ट्री बनाने के लिए। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं। तो प्री ऑर्डर लिखिए, प्री ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्री ऑर्डर का सर होता है रूट लेफ्ट राइट। रूट लेफ्ट राइट। तो सबसे पहले रूट को ट्रेवर्स कीजिए, ए ट्रेवर्स होगा, ए को मैंने ट्रेवर्स किया। ए को ट्रेवर्स करने के बाद रूट के बाद लेफ्ट आएंगे तो बी ट्रेवर्स होगा। इसके बाद रूट ट्रेवर्स हुआ, लेफ्ट भी ट्रेवर्स हुआ, अब राइट में आएंगे। राइट में आएंगे सी तो सर सी, तो सी पहले रूट है तो सी ट्रेवर्स होगा। सी के बाद ABCD डी होगा। सर डी के बाद क्या होगा, ई सर ई होगा। उसके बाद F सर ई के बाद एफ होगा। GHI एफ के बाद जी होगा। HI जी के बाद एच होगा और एच के बाद आई होगा। इसके बाद जे होगा। ठीक है, अब जरा पोस्ट ऑर्डर भी निकाल लीजिए। सही है इश्तियाक, यही आया है प्री ऑर्डर आपका। यस सर ठीक है, पोस्ट ऑर्डर। चलिए, पोस्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट राइट रूट। लेफ्ट राइट रूट। सबसे पहले लेफ्ट को ट्रेवर्स कीजिए, बी को ट्रेवर्स किया, मैंने बी को ट्रेवर्स किया। बी को ट्रेवर्स करने के बाद ठीक है, लेफ्ट ट्रेवर्स किए, तब राइट, लास्ट में रूट होता है। तो ए लेफ्ट ट्रेवर्स हो चुका है, ए ट्रेवर्स नहीं होगा, राइट में आएंगे। सी ट्रेवर्स नहीं होगा क्योंकि रूट है, सी ट्रेवर्स नहीं होगा क्योंकि रूट है। लेफ्ट में जाइएगा तो क्या मिला, डी, तो डी तो ट्रेवर्स हो जाएगा। सबसे पहले लेफ्ट को प्रायोरिटी देना है। लेफ्ट के बाद फिर हम कहा जाएंगे, राइट। सी तो रूट है, नहीं होगा, राइट में आए ई, ई ट्रेवर्स नहीं होगा क्योंकि रूट है। क्या होगा, एफ ट्रेवर्स होगा, एफ ट्रेवर्स होगा। एफ ट्रेवर्स होने के बाद ठीक है, ई को ट्रेवर्स नहीं कर सकते हैं, राइट में आइए जी, तो जी के लेफ्ट में भी नहीं है तो जी भी ट्रेवर्स नहीं होगा क्योंकि रूट है। राइट में आएंगे तो एच भी नहीं ट्रेवर्स होगा, आई ट्रेवर्स होगा। आई हो जाएगा तो आई ट्रेवर्स हुआ, लेफ्ट ट्रेवर्स हुआ, उसके बाद क्या, राइट ट्रेवर्स होगा, है सर। जे मिला। जे के बाद क्या मिलेगा, एच। एच एच के बाद जी क्या है। होगा, जी सर जी होगा। और जी के बाद क्या होगा, ई। ई के बाद क्या होगा, सी ए। जी। ये आंसर मिला है पोस्ट ऑर्डर में। यस सर। तो बिल्कुल सही है, यानी आप लोग समझ गए हैं। अब ये तो बाइनरी ट्री का ट्रेवर्सल पूछता है और मैं जस्ट आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ रहेगा, डिजाइन बाइनरी ट्री, डिजाइन बाइनरी ट्री फॉर गिवन ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल दिया हुआ रहेगा और बाइनरी ट्री बनाना होगा और उसमें एक आपका इन ऑर्डर एनी हाउ दिया हुआ रहेगा। इन ऑर्डर के अलावे प्री ऑर्डर रहेगा या पोस्ट ऑर्डर रहेगा, मेरे बात को ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, डिजाइन बाइनरी ट्री या क्रिएट बाइनरी ट्री फॉर गिवन ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल दिया हुआ रहेगा जिसमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एनी हाउ प्रेजेंट रहेगा। इन ऑर्डर के साथ साथ क्या रहेगा, या प्री ऑर्डर रहेगा या पोस्ट ऑर्डर रहेगा। तो कैसे बाइनरी ट्री बनाइएगा,
अगर इस इन ऑर्डर और इस प्री ऑर्डर को लेकर अगर मैं बाइनरी ट्री बनाऊं तो एग्जैक्ट यही बाइनरी ट्री आना चाहिए। अगर ये बाइनरी ट्री नहीं आया तो आपका इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर गलत है। मेरे बात को समझिए, अगर इन ऑर्डर प्री ऑर्डर को यूज करके अगर आप बाइनरी ट्री बनाएंगे, अगर ये बाइनरी ट्री नहीं आया तो गलत है। तो आइए क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इस तरह से रहेगा, जो पीडीएफ में भी है, जो मैंने पीडीएफ भेजा है, ठीक है, सभी स्टूडेंट को पीडीएफ मिल गया होगा। क्वेश्चन आपका रहेगा यहीं पर, मैं ये क्वेश्चन रहेगा और यहीं पे लिखा हुआ रहेगा डिजाइन बाइनरी ट्री फॉर गिवन ट्रैवर्सल। तो इन ऑर्डर दिया हुआ रहेगा प्री ऑर्डर, तो मैं फिर से यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, या ऐसे क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे सबसे पहले इन ऑर्डर या प्री ऑर्डर रहेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो फिर यहाँ पर क्यों लिखें, डायरेक्ट मैं सोल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं। इन ऑर्डर तो एनी हाउ रहेगा, प्री ऑर्डर रहेगा और पोस्ट ऑर्डर। अभी मुझे इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर यूज करके मुझे बनाना है, तो मैं इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, प्री ऑर्डर से डेटा को सिलेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, प्री ऑर्डर से डेटा को मैंने सिलेक्ट किया, प्री ऑर्डर से मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, ए को सिलेक्ट किया, और इन ऑर्डर में क्या करते हैं, इन ऑर्डर में पोजीशन देखते हैं कि ए कहां पर है, ए कहां पे है, यहां पे। तो ए के लेफ्ट में क्या होगा, बी, और ए के राइट में सारा चला जाएगा। यानी स्टेप वन मैं यहां पे बना रहा हूं, ए के लेफ्ट में क्या जाएगा, आपने ए को ना सिलेक्ट किया, प्री ऑर्डर से सिलेक्शन का काम होता है, ए को मैंने सिलेक्ट किया और इन ऑर्डर में मिलाते हैं। तो ए के लेफ्ट में क्या है इन ऑर्डर में, हाँ बोलिए कभी। सर बोल रहे थे कि सर ये मेरे ही ये प्रॉब्लम है कि वॉइस नहीं आ रही है सर, कट कट कर आ रही है सर आपकी, या तो सर सभी में आ रहा है कट कट कर। और बाकी लोग, आप लोग बताएंगे, और कोई बताइए, आवाज मेरी मिल रही है? सर मिल रहा है सर, बीच में प्रॉब्लम हो रहा है। कभी कभी कट जा रहा है सर आपका आवाज। सर कट के आवाज आ हाँ रही है सर, कट कट के आ रहा आवाज। आवाज कट कट के आ रहा है, एक मिनट। क्योंकि सर मेरा तो सही है नेट, ऐसे फिलहाल चल रहा है। वो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप पे शेड्यूल बहुत सारा आ रहा है, तो उसके कारण से ऐसा हो रहा है। तो कॉलेज का उसके कारण से प्रॉब्लम हो रहा है कभी कभी। ऐसा कट जा रहा है कभी कभी सर, आवाज कट जा रहा है आपका। एक मिनट रुकिए, मैं इसको सेटिंग में एक जियो को मैं एयरटेल से पढ़ा रहा हूँ, जियो को मैं बंद कर देता हूँ, एक मिनट। लेकिन फिर भी जियो से तो एयरटेल, अच्छा कुछ देर में सही हो जाएगा। अभी आवाज मिल रही है ना? हाँ सर मिल रही है सर ओके, तो यहाँ पर देखिए, एक के मैंने बोला कि प्री ऑर्डर में सिलेक्ट करते हैं और इन ऑर्डर में मैच कराते हैं। तो एक के लेफ्ट में किसको लिखें, बी है ना, एक के लेफ्ट में इन ऑर्डर में देखिए आप, एक के लेफ्ट में क्या है, बी, तो यहाँ बी लिख दीजिए। एक के राइट में, एक सी है सर, सी, केवल सी नहीं, एक के राइट एक में, के यहाँ राइट में सी, एक के राइट में डी सी एफ ई पूरा है ना? यस सर। डी सी एफ और मैं डैश डैश लिख देता हूं, ठीक है, डैश डैश लिख देता हूं, ये सब है। स्टेप टू में आ जाइए। सिलेक्शन का काम किससे करते हैं हम लोग, बोलिए? प्री ऑर्डर से। प्री ऑर्डर से। तो मैंने बी को यहाँ पर पिक किया, बी को पिक करने के बाद बी को मैच कराइए इन ऑर्डर में। तो क्या बी के लेफ्ट और राइट में कुछ है? लेफ्ट में कुछ नहीं है और राइट में ए ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, देखिए यहाँ पर। तो ना बी के लेफ्ट में कुछ है ना राइट, ए के राइट में है।
यानी बी के राइट में है, बी के लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, बी के राइट में भी नहीं है। बी के राइट में जो ए है, ए ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है ना। यस सर। हाँ अब चलिए, ठीक है, अब स्टेप 2 में ही अब आगे बढ़िए यहीं पे। अब प्री ऑर्डर से किसको सिलेक्ट कीजिएगा? सी को। ठीक को सर। सी का पोजीशन देखिए इन ऑर्डर में, यहां पर है। तो सी के लेफ्ट में क्या मिला? डी सर। केवल डी मिला, ये तो ऑलरेडी पिक हो चुका है। सी के लेफ्ट में डी मिला और सी के राइट में इतना मिला। तो स्टेप 2 में यहां पर लिखते जाइए, ए के लेफ्ट में क्या होगा? बी होगा। और अभी आपने किसको सेलेक्ट किया? सी को। सी। यहां पर सी लिखिए, और सी के लेफ्ट में क्या है? डी है। देखिए यहाँ पे सी के लेफ्ट में है ना डी, तो डी लिखिएगा ना। यस सर। और सी के राइट में क्या चला जाएगा? FEGIHJ, राइट? एफ राइट। ई। और एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये अक्सर पूछता है। FEG डैश डैश लिख देते हैं, डैश डैश का मतलब समझिएगा आगे, ठीक है। 1 मिनट, जरा मैं लैपटॉप चार्ज में लगा लेता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग चलते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में अब किसको सिलेक्ट करना है? प्री ऑर्डर से डी को सर। डी को। ई को सर। डी को सिलेक्ट कीजिए और इन ऑर्डर में डी को मैच कराइए। क्या डी के लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, डी के राइट में भी कुछ नहीं है? तो यहाँ डी के लेफ्ट में भी कुछ नहीं होगा, Yes, डी sir. के राइट में भी नहीं होगा। अब किसको सिलेक्ट करेंगे? नो सर। ई को सर। ई को सर। ई को। अब ई को देखिए, पोजीशन मिलाइए इन ऑर्डर में। ई यहाँ पर है, ई के लेफ्ट में क्या मिला? एफ है सर। सर। एफ। और ई F के है राइट सर। में ये मिला, जी। ठीक है। यस सर। और देखिएगा, जिस ट्री का आप ट्रेवर्सल लिखे हैं ना, एग्जैक्ट वही ट्री बन जाएगा। वही ट्री बनते आ रहा है, यस सर। वही ट्री बनते आ रहा है। ठीक है, मैंने ई को सिलेक्ट किया है, तो ई को सिलेक्ट किया है तो ई यहां पर लिख दीजिए। और ई के लेफ्ट में डी है, नहीं, ई ई के लेफ्ट में क्या था? हाँ, एफ है, एफ है। इन F ऑर्डर होगा में ना सर। देखिए, एफ है। Yes, sir.
राइट में जी है सर। और ई के राइट में तो है ही, ई के राइट में देखिए क्या है, GIHJ। जी है सर। GHI GIHJ GIHJ। आगे बढ़िए। अब हम यहाँ पे F को सिलेक्ट किया, प्री ऑर्डर से सिलेक्शन का काम होता है। F को मैंने सिलेक्ट किया और इन ऑर्डर में मिलाया। F के लेफ्ट में भी कुछ नहीं है और F के राइट में भी कुछ नहीं है। फिर मैंने G को सिलेक्ट किया, फिर मैंने G को सिलेक्ट किया, तो G के लेफ्ट में कुछ नहीं है, लेकिन G के राइट में क्या है, H है, I सर। I है सर। हाँ, तो स्टेप 4 आगे बढ़ाइए। देखिए कितना आसान है। स्टेप 4 आगे बढ़ाइए। A, ठीक है, B, C, D, E, E के लेफ्ट में F है, और E के राइट में अभी आपने G को सिलेक्ट किया, तो G को सिलेक्ट किया है, तो G के लेफ्ट में कुछ नहीं है, इन ऑर्डर में देखिए, और G के राइट में क्या है, IHJ। तो G के राइट में लिख दीजिए यहाँ पर IHJ। चलिए ये भी हो गया, ठीक है। फिर आप सिलेक्शन कीजिए, प्री ऑर्डर में H को सिलेक्ट किया, देखिए तो H को इन ऑर्डर में मिलाइए। H के लेफ्ट में क्या है, I सर। I सर। H के राइट में क्या है, J। J हो गया सर। 5 इस बार कंप्लीट हो जाएगा हमारा ट्री, S5। और बस थोड़ा सा 5 स्टेप में। पोस्ट ऑर्डर में चेंज हो जाता है, उसको एक बार बता देंगे, बस बन जाएगा। और आप PDF में क्वेश्चन देखिए, जो आप लोग PDF भेजे थे ग्रुप में क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कितने नंबर क्वेश्चन था सर ये वाला पूछा हुआ? लॉन्ग में था। देखिए कोई PDF लॉन्ग में स्टार्ट कीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको। कल DS का एग्जाम है। यस सर, मैथ है और DS का। यस सर। 2 बजे है सर DS का सर। तो 2 बजे ही कल क्लास। अच्छा, कल कितने बजे क्लास बोले थे लेने के लिए? कल किस टाइम में तब क्लास लेंगे? तब तो दिन में कल नहीं होगा। इसी वक्त ले लीजिएगा नहीं सर। इसी समय ले लेंगे। यस सर। यस सर, ले लीजिए। तो मैंने सिलेक्ट किया था H को, तो H को मैंने सिलेक्ट किया था, और देखिए H के लेफ्ट में क्या है, I है सर, और राइट में J है। और राइट में J। जिसका ट्रेवर्सल, जिस ट्री का ट्रेवर्सल लिखे थे मिलाइए, वही ट्री बन गया ना। यस सर। यस सर, सेम है। ठीक है, J। अब देखिए इसको फिनिश कीजिए। अब क्या मिला, I। तो I को मैच कराइए। I का पोजीशन देखिए इन ऑर्डर में, तो I के लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, राइट में भी राइट कुछ नहीं है। लेफ्ट J को सिलेक्ट कीजिए, J के लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, राइट में भी ट्री है। अब राइट ये में भी कुछ ट्री मिलाइए और जो ट्री बनाए हैं इसको मिलाइए। आगे यस सर, सेम है सर।
तो कहने का मतलब इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, डिजाइन बाइनरी ट्री फॉर गिवन ट्रेवर्सल, ठीक है। तो ट्रेवर्सल में क्या दिया हुआ रहेगा, इन ऑर्डर एनी हाउ दिया रहेगा, और इन ऑर्डर के अलावे प्री ऑर्डर होगा या पोस्ट ऑर्डर होगा। अगर प्री ऑर्डर तीनों होगा, में से कोई एक होगा। अगर प्री ऑर्डर होगा, हाँ कोई एक रहेगा। अगर प्री ऑर्डर होगा तो सिलेक्शन का काम लेफ्ट टू राइट होता है। Pre-order अगर पोस्ट ऑर्डर रहेगा तो सिलेक्शन का काम राइट राइट टू टू लेफ्ट लेफ्ट होगा। होगा। ये चीज याद Right रखना to- होगा। अगर दे दिया Yes, आपको इन sir. ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, तो सिलेक्शन कहां से कीजिएगा, ये से राइट टू sir, लेफ्ट। right, sir. समझ गए ना, ए को सिलेक्ट Yes, sir. Yes, sir. कीजिएगा। Just like sir, प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की तरह है सर। ए को सिलेक्ट कीजिएगा, ए को यहां से सिलेक्ट कीजिएगा और पोजीशन मिलाइएगा। इन ऑर्डर में केवल पोजीशन मिलाते हैं। प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से सिलेक्शन का काम होता है। प्री ऑर्डर में सिलेक्शन का काम लेफ्ट टू राइट होता है और पोस्ट ऑर्डर में राइट टू लेफ्ट होता है। राइट, Yes, sir. यस सर। बन जाएगा। Yes, ओके sir. बन जाएगा सर। मैं उसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और मैं उस क्वेश्चन को दिखाता हूं आपको ट्री में। ले लिए सर। ठीक है, एक मिनट, मैं उस क्वेश्चन को दिखाता हूं। वो एक बार हम लोग देखे थे तो डाउनलोड किए होंगे। तो आप सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माई कंप्यूटर। यहाँ पे डाउनलोड्स में आप जाइए, बीटेक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्वेश्चन है, डेटा स्ट्रक्चर का 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको एक ओपन कर लीजिए और एक इसको भी ओपन कर लीजिए। सर हम 3-4-5 क्वेश्चन भेजे हैं सर। तो होगा, इसी में होगा कहीं ना कहीं। कहीं हम देखे थे। प्लस BFS. देखिए, एक तो ये दिया हुआ है, ये तो अभी बीएसटी बनाने के लिए नहीं सिखाए हैं, अभी मैं जस्ट सिखाऊंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जस्ट मैं अभी आपको इसके बाद ही मैं बताने जा रहा हूं। जैसे 7वां 14 नंबर का क्वेश्चन पूछे हुए, देखिए, कंस्ट्रक्ट ए बाइनरी सर्च ट्री, ये बीएसटी है, एंड राइट प्री एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दिस ट्री। क्या कह रहा है यहाँ पर, ये 2 क्वेश्चन इसमें पूछ दिया। ये जो डेटा दिया हुआ है, इसका बाइनरी सर्च ट्री, यस सर ये बन जाएगा सर। बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। अभी बाइनरी सर्च ट्री मैंने आपको बताया कहाँ है कि बन जाएगा। ये नहीं सर, नहीं बनेगा सर, नहीं सर। इसका हमको लगा सर प्री ऑर्डर है सर। बाइनरी सर्च ट्री, इसका मैंने बाइनरी ट्री बना दूंगा, बाइनरी ट्री बना दूंगा, तब उसका आप प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर लिख दीजिएगा। लेकिन पहले ट्री बनाना है। तो अभी बीएसटी पढ़े कहाँ है हम लोग, अभी जस्ट अभी बीएसटी में बताऊंगा। नहीं पढ़े। हेलो यस सर। नहीं सर नहीं सर। बोलतू कि अभी ऑनलाइन क्लास हो रहा है अभी कल से। कुछ बोल रहे हैं कोई? नहीं सर। अच्छा, तो ठीक है। तो ये चीज, ये इसमें वो चीज नहीं है, मुझे लगा कि यही था क्या। और एक और, ये तो क्वेश्चन अभी सर जस्ट, क्वेश्चन ये तो एवीएल ट्री है, ये तो एवीएल ट्री है। चलिए, इसमें नहीं है। अभी नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है, कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री, राइट प्री एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रांसवर्सल। ये कैसे बनेगा सर? इसी के बारे में तो मैं बोल रहा हूँ, 7वां।
बाइनरी सर्च ट्री जस्ट इसके बाद अभी नहीं। बना। हाँ ओ यही तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे BST के बारे में। ओके सर। एक क्वेश्चन था और इसमें कोई है, एक तो वही क्वेश्चन ओपन हुआ है। दो ही क्वेश्चन देखें। चलिए देखिए वो BST, ठीक है। इसके बाद हम लोग को वही चीज पढ़ना ही है BST। और सबसे पहले मैं PDF निकाल देता हूँ। ऑनलाइन हैंड रिटन नोट्स, और यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग ट्री देख रहे हैं। देखिए यही क्वेश्चन इस PDF में बना हुआ है स्टेप बाय स्टेप। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, अभी ना मैंने बताया, देखिए तो क्या लिखा हुआ है, डिजाइन बाइनरी ट्री फॉर गिवन ट्रैवर्सल। इन ऑर्डर दिया हुआ है, प्री ऑर्डर दिया हुआ है। देखिए स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है ना यहाँ पर, देख रहे हैं? यस सर। देखिए ठीक है, ये सब क्वेश्चन है जो मैंने बता दिया। राइट ऑल ट्रैवर्सल ऑफ गिवन बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री दिया हुआ है, उसका ट्रैवर्सल लिखना है, और ट्रैवर्सल यूज करके भी बाइनरी ट्री आपने बना लिया। अब इसके बाद BST ट्री है। देखिए यही चीज, यही पूछे हुए क्वेश्चन है ना, बाइनरी सर्च ट्री। आवाज मिल रही है? यस सर आ रही है सर। 5000 बोल सर मिल रही है बात। हाँ तो Yes, देखिए sir. यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। 7वां नंबर का क्वेश्चन कर रहे थे ना आप लोग, कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री। देखिए बाइनरी सर्च ट्री, और देखिए कैसे दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, डिजाइन BST फॉर गिवन डेटा। ऐसा ही ना डेटा दिया हुआ था और बाइनरी सर्च ट्री बनाने के लिए कह रहा है। जी सर। यस सर। तो देखिए बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। 1 मिनट के बाद फिर से रिज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट के बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा। तो आइए ओके सर। आइए स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। इसके बाद वो 7th नंबर का क्वेश्चन आप बनाइएगा, खुद बना लीजिएगा। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये भी एक प्रकार का बाइनरी ट्री ही है। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज ए टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। इट इज ए टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। इसमें क्या ध्यान रखना होगा, इन दिस ट्री द वैल्यू ऑफ लेफ्ट नोड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ रूट नोड, एंड द वैल्यू ऑफ राइट नोड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ रूट नोड। आप जानते हैं कि ट्री में रूट होता है, लेफ्ट सब ट्री होता है, राइट सब ट्री होता है। लेफ्ट मोस्ट नोड को लेफ्ट सब ट्री बोलते हैं, और राइट साइड तरफ जो नोड होता है उसको राइट सब ट्री बोलते हैं। तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, लेफ्ट का वैल्यू, लेफ्ट सब ट्री का वैल्यू रूट से छोटा, और राइट सब ट्री में रूट से बड़ा होता है। ये चीज याद रख